हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासरूम स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं आप लोग को मैथ में क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था। वो भी मैथ में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर हमने 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे कराए थे और उस क्वेश्चन के बिहाफ पर जितने फॉर्मूले बनते हैं कि पूरी डिटेल बताई थी। तो आज भी हम कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। आज भी हम स्टार्ट करेंगे तो मॉडल पेपर, और जो पेपर स्कूल में पूछे गए हैं वो सवाल लेंगे, ठीक है। और उस सवाल के बेस पर पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सवाल जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या आ गया, त्रिज्यखंड आ गया। तो ये आपके पूरा एक चैप्टर है। चैप्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा सारी फॉर्मूले। अब आज हम फिर एक बार रिवाइज कराएंगे। जिन दोस्तों को नहीं पता होगा उन दोस्तों को जाकर इस वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और गारंटी देते हैं वीडियो देखने के बाद अगर इस टॉपिक से अगर कोई बाहर से सवाल आ जाएगा तो आप तुरंत कर ले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम व्रत पढ़ते हैं। व्रत है क्या, ठीक है। तो देखिएगा, व्रत आपका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र, ठीक है। केंद्र से एक दूरी हम मान लिया आपका ए है, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या हो जाएगी, मतलब केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर आप दूरी खींचोगे, डिस्टेंस खींचोगे, आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। आप इस केंद्र से ये दूरी खींचो तो ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, राइट। इस केंद्र से ये दूरी खींचो, ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने केंद्र से दूरी खींची, एक लाइन खींची, एक रेखाखंड खींची, और वो वृत्त के लास्ट पॉइंट में जाके मिल रही है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि ये दूरी खींचो ये त्रिज्या हो जाएगी, नहीं। यहाँ केंद्र से पूरी कंप्लीट दूरी खींचोगे तब जाके आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। त्रिज्या समझ में आ गई। केंद्र से वृत्त के एंड पॉइंट पर खींची गई दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। त्रिज्या आ गई है। अब आती है दूसरी चीज आपकी, डायमीटर। मतलब ये आपकी रेडियस हो गई। अब आती है डायमीटर। डायमीटर क्या होती है, या फिर हम बात करें व्यास की। व्यास क्या होती है, तो देखिएगा एक सर्कल है, एक वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र होगा बीचों बीच, ये ओ मान लिया। ये सब केंद्र से एक लाइन ड्रॉ करो जो वृत्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे। इस वृत्त के केंद्र से एक लाइन ड्रॉ करो जो वृत्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे, उसको ही क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से लाइन एक ड्रॉ किया और केंद्र से होकर गया, केंद्र से होकर गया, तो वृत्त का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच भी कर रहा है, तो ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी आपकी हो जाएगी क्या, व्यास। डायमीटर हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया, मतलब रेडियस आपको समझ में आ गई है, आपको डायमीटर व्यास समझ में आ गई है, ठीक है। अब एक चीज और होता है, कार्ड, मतलब जीवा। जीवा क्या होता है, तो गाइस समझिएगा, जीवा एक हमने केंद्र, एक हमने वृत्त बनाया, देखिए वृत्त बन गया, एकदम गोल गोला वृत्त बना है हाथ से, ये क्या है, केंद्र बना दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे एक ऐसी लाइन वृत्त के अंदर खींचनी है, जब एक ऐसी लाइन वृत्त के अंदर खींचो जो वृत्त के दोनों सिरों को टच करे लेकिन केंद्र से होकर ना जाए। मैंने एक लाइन ये खींच दिया, केंद्र से होकर जा रही है, नहीं जा रही है। एक लाइन मैंने ये खींच दिया, क्या केंद्र से होकर जा रही, नहीं जा रही है। एक लाइन मैंने ये खींच दिया, क्या केंद्र से होकर जा रही है। तो जब केंद्र से होकर नहीं जाएगी तो वृत्त के एक दूसरे पॉइंट को, एक दूसरे सिरे को टच करेगी, वही क्या होगी, जीवा होगी, ठीक। वही क्या होगी, जीवा होगी, ठीक है। जीवा क्या है, जब वृत्त के अंदर एक रेखा खींचो जो केंद्र से होकर नहीं जाएगी, वही आपकी जीवा कहलाएगी। जीवा और व्यास में अंतर क्या होता है, जीवा क्या होती है, केंद्र से होकर नहीं जाती है, व्यास क्या होती है, हमेशा केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। अगर एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ये भी व्यास हो जाएगी, एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ये भी व्यास हो जाएगी, राइट, ठीक है। ये समझ गए। तो ये हो गई आपकी जीवा, ये हो गई जीवा आपकी, ये हो गई व्यास, ठीक है। अब एक लाइन और समझिएगा, नोट करके लिखिएगा, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, ये हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र ओ बनाया, ठीक है। यहाँ से लाइन खींचोगे तो आपका व्यास कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। मैंने क्या किया, लाइन में यहाँ से खींचा, दिस इज अ कार्ड, ठीक है। जीवा, एक लाइन मैंने यहाँ से खींचा, ये भी जीवा है, एक लाइन मैंने यहाँ से खींचा, ये भी जीवा है।
ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ से खींचा, ये भी जीवा है। एक लाइन मैंने यहाँ से खींचा, ये भी जीवा है, ठीक है। मैं इसके नीचे जाऊंगा, एक लाइन ऐसे खींचूंगा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। मतलब जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो जीवा क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर जीवा बढ़ती है, और केंद्र से ही मतलब यहाँ से, मतलब ये डायमीटर से, व्यास से नीचे जाने पर जीवा क्या होती है, घटती है, ठीक है। क्या हो रही है, घट रही है। देख रहे हो भाई, यहाँ बढ़ी, फिर घटी, फिर घट रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी जीवा कहाँ पाई जाती है, तो वृत्त के निचले या ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये ऊपर का पॉइंट है, ठीक है, ये नीचे का पॉइंट है। तो सबसे छोटी जीवा कहाँ पाई जाती है, वृत्त के निचले या ऊपर वाले पॉइंट पे, या फिर मान ले वृत्त के एकदम पास वाले बिंदु पे, मतलब पास वाले सिरे पे, ठीक है। जैसे यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, ये सबसे छोटी जीवा है। सबसे छोटी जीवा तो नहीं पूछ जाती है, लेकिन सबसे अधिकतम जीवा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड व्यास ही होती है। बोलोगे सर ये तो व्यास और जीवा तो आप अलग अलग होता है, बोलोगे व्यास केंद्र से होकर जाती है, जीवा केंद्र से नहीं होकर जाती है, तो सबसे बड़ी वाली जीवा व्यास कैसे होगी, तो समझाते हैं आपको। तो मैं समझाता हूँ, ठीक है, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक हमने ये बनाया वृत्त, ये केंद्र है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, ये देखो ए बी, ए बी, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी है व्यास, मतलब डायमीटर है, ठीक है। क्या है, डायामीटर है, ठीक है, ये डायामीटर है। फिर एक लाइन मैंने यहाँ से खींच दिया, चाहे आप ऊपर खींचो चाहे आप नीचे खींचो, देखो ये भी, ये क्या है, ये कार्ड है, कार्ड है मतलब जीवा है, ठीक है। अगर नीचे वाला ये लाइन खींचो तो ये भी क्या है, कॉर्ड है, मतलब जो भाई ये लाइन जो आपने खींचा है वृत्त के अंदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिल रही है और क्या केंद्र से होकर नहीं जा रही, तो ये क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे बड़ी वाली जीवा हमारी व्यास होती है। तो देखिए भाई, यहाँ पर देखो कितनी दूरी है, मतलब मान लो मैंने एक लाइन यहाँ खींच दिया, ये भी क्या है, हल पॉइंट से नहीं होकर जा रही है, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन मैंने खींचा इसके नीचे जो केंद्र से होकर जाएगी, लेकिन केंद्र से कुछ ऊपर जा रही है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि ये लगभग 0.00000, मतलब इतना सा अंतर है। तो हम लगभग मान लेते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं कि जो व्यास होती है वही सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, राइट। याद रखिए, नोट करके लिख लीजिए, जो व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा, इससे बड़ी जीवा आप नहीं डिफाइन कर सकते पूरे सर्कल में, चाहे जैसा सर्कल बनाओ, इससे बड़ी व्यास से बड़ी जीवा आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास होगी, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके लिखिएगा इसको। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब एक चलते हैं हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, ये ओ है, ये आपका वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने रेडियस पढ़ लिया है, डायमीटर पढ़ लिया है, कॉर्ड पढ़ लिया, मतलब त्रिज्या पढ़ा है, जीवा पढ़ा है, व्यास पढ़ा है, ठीक है। अब परिधि क्या होती है, परिधि, इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस या फिर सर्कल की परिधि क्या होती है, सपोज दैट, ठीक है। ये मेरी एक बाइक है, ठीक है, बाइक हमें बनाना आता नहीं, लेकिन हमने बाइक सपोज दैट मान लिया, बाइक का एक पहिया आगे वाले को मैंने गियर लगाया और उस पहिए को पूरा एक राउंड चला दिया, एक राउंड एक चक्कर चला दिया, ठीक है। एक राउंड मतलब कि पहिया जैसे यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, इसको घुमा के एक राउंड कर दिए। तो एक राउंड अगर कोई आप वृत्त वाला मतलब गोल वाला चक्का होता है, उसको एक राउंड घुमाते हो तो वो कितना घूम जाती है, 2 पाई आर घूम जाता है, कितना घूम जाता है, 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर क्या होता है, यही हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक राउंड में घुमाया गया
आपका जो भी वृत्त होता है, जो भी गोल वाली चीजें होती हैं, मतलब हम वृत्त मान ले, सर्कल मान ले, एक सर्कल को एक राउंड घुमाओगे तो एक सरकमफ्रेंस निकलेगा 2πr। अगर दो राउंड घुमाओगे तो कितना लगेगा, 2 × 2πr, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4πr आ जाएगा। अगर 3 राउंड घुमाओगे तो कितना सरकमफ्रेंस मिलेगा, 3 × 2πr मतलब 6πr आएगा, राइट। ठीक है, यहाँ तो अगर मैं बोल दूं n राउंड घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो कितना हमारा सरकमफ्रेंस निकलेगा, तो n × 2πr, ठीक है। ये n राउंड को आप घुमाओगे, n मतलब n चक्कर को आप घुमाओगे तो कितना सरकमफ्रेंस, कितनी परिधि आएगी, n × 2πr आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। तो परिधि, हमारी परिधि का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो परिधि का आ जाएगा, वृत्त की परिधि होती है एक राउंड के लिए 2πr होती है, एक ही राउंड के लिए चलता है, ठीक है। जब हमसे आगे पूछेंगे तो हम वहां पर देखेंगे, ठीक है, ये 2πr होती है, ठीक है। और याद रखिएगा ये डिस्टेंस के बराबर होती है। सपोर्टेड, मैंने बाइक लिया, ये हमारी बाइक है, ठीक है, इतनी दूरी तय करनी है, तो बाइक यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की 5 मतलब जब यहाँ से बाइक चली तो 1 चक्कर लगी बाइक का, 2 चक्कर लगी, 3 लगा, 4 लगा, 5 चक्कर में हो गया, तो 5 × ठीक है 2πr बराबर डिस्टेंस। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तब देखेंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा कि जो परिधि होती है n × परिधि बराबर दूरी। भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर किया कि नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर किया कि नहीं किया, ठीक है। तो दूरी कैसे कवर किया, पहिया है भाई, तो पहिया कितने राउंड लगाई, 5 राउंड लगाई, मतलब n राउंड लगाई मान लिया, तो n × परिधि बराबर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया हूं यहाँ पर, ठीक है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। तो परिधि आ गई, ठीक है, आप नोट कर सकते हो सकता है भविष्य में काम आ जाएगी। परिधि आ गई, अब यहाँ से आएगा क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लिख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, यहाँ तक। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा गाइस दोस्तों, ठीक है। आपके काम आने वाली चीजें हैं, पेपर में हो सकते हैं आई या डायरेक्ट पूछ ले जाए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सारा नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग आते हैं वृत्तखंड पे, इस पर त्रिज्यखंड पे आते हैं। तो नॉर्मल पहले हम समझते हैं होता क्या है सारी चीजें। अब देखो, अब इस सवाल पे तो हम चलेंगे, इसके पहले एक और चीज देखनी है। यहाँ पे ये हमने क्या लिया, सर्कल लिया, ठीक है, ये O पॉइंट है, ठीक है। एक एक चीज हम बनाते जाएंगे, आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। ये हमने एक O से A और O से B, ये क्या है बोलोगे सर जी, केंद्र से वृत्त के एक पॉइंट पे आ रहा OA, ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है सर जी। ये भी O से B, ये भी क्या है सर जी, आपने बोला ये भी त्रिज्या है, क्यों, क्योंकि केंद्र से होकर जा रही है और वृत्त के किसी सिरे पर जाके मिल रही है, केंद्र से होकर गई, वृत्त के किसी सिरे से मिल रही है, ये भी त्रिज्या है। अगर दोनों त्रिज्या है इसका मतलब बराबर होगा, भाई बराबर होगा ये, हाँ यार भाई बराबर है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए इस पॉइंट को हमने मान लिया C, ठीक है, इस पॉइंट हमने मान लिया C, तो ये जो OACB है, इसी को हम लोग बोलते हैं लघु, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। अब देखिएगा, इतनी बात समझ आ गई, लघु त्रिज्यखंड, इसको मैंने काट कर यहाँ निकाल लिया, देखिए O है, ये A है, ये C था, ये B था, ठीक है, ये देखो काट के निकाल लिया। जब इस काट के निकालोगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, भाई ये हिस्सा बाहर निकल गया, तो ये वाला हिस्सा अगर बाहर निकल गया तो O A, इसको D मान लो, इसको B मान लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बोलोगे सर जी दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं, त्रिज्यखंड हो जाएगा, राइट, त्रिज्यखंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा, ये चीज मार्क करूंगा, तो बोलोगे सर जी ये चीज क्या है, तो यही चीज हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। चाहे आप ऐसा समझ लो, चाहे आप इन दोनों के चित्र के सहारे समझ लो। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम फार्मूला देखेंगे, इतना आपने नोट कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले, ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा।
फिर आगे चलते हैं, यही सारा फॉर्मूला आएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। हम एक चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है, आपके पेपर में डायरेक्ट वहां से पूछ ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज ये काम की चीजें हैं तो आप वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा। आप देखिए, अब हम मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। देखिए जब समकोण बनता है, जब समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अधिक कोण का मतलब क्या हो गया, अधिक कोण, ठीक है, कितना हो गया आपका 180 डिग्री होगा। अधिक कोण कैसे बनता है, बोलोगे सर एक लाइन पर ये डिग्री, ठीक है, अधिक कोण हो गया। अगर मैं नीचे नीचे बना दूं इसके उल्टे, यहां से ये, तो क्या ये 180 होगा, हाँ होगा भाई। तो 180, जब हम 180 प्लस 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, राइट, मेरी बात समझ रहे हो, 360 आएगा। मतलब एक बिंदु से चले और उसी बिंदु पर लौट के तुरंत आ गए, इसी बिंदु यहां से चला और यहाँ पे लौट के आ गए, तो ये कितना बनता है कोण, मतलब एक कंप्लीट सर्कल करने पर, एक सर्कल को कंप्लीट करने पर कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, 360 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, हाँ या ना, हाँ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने वही किया 360 डिग्री। अब समझिएगा, ये हमने केंद्र माना ओ, ठीक है, यहाँ से मैंने ये दूरी मानी थी, ये दूरी मानी थी, ये दूरी क्या है, ए और बी, ओ से ए, ओ से बी, त्रिज्या है, हाँ ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, त्रिज्या है। अगर पूरा कंप्लीट होता है 360 डिग्री में, मैंने माना कि माना कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर थीटा मान लिया मैंने, यहाँ थीटा मान लिया, ठीक है, थीटा मान लिया। अब यहाँ ये क्या है, ये पूरा क्या है, आप बोलोगे सर ये हमारा है लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री, लेकिन किस पे बन रहा है, 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे बन रहा है ना भाई। ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो थीटा अपॉन 360 आ जाएगी, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया आपका, ठीक है। तो आगे चलें, अब आगे चलते हैं, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया गाइस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम निकालते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा पूरा कंप्लीट बनता है 360 डिग्री, ठीक है, हाँ इतना, ये पूरा देखो हम रेड पेन से करता हूँ, ठीक है, ये देखो, बोलोगे सर जी ये 360 डिग्री है ना, लेकिन इतना बन गया आपका कितना, थीटा डिग्री, तो ये वाली एंगल कितना बनेगा, इतना एंगल, तो बोलोगे 360 डिग्री माइनस का थीटा, हाँ ना, हाँ ठीक है, सपोर्टेड। मैं बोल दूंगा आपके पास 10 रुपए है, अगर मैंने आपसे बोला 3 रुपए आप खर्चा कर लिए हो, तो अभी बचा कितना है, बोलोगे 7 रुपए। 7 रुपए कैसे आया, कहाँ से आया, तो आपने बोला कि टोटल रुपए जो थे 10 में से 3 घटाया तभी तो 7 मिला हमको, वैसे होता है। टोटल कितना था, 360 डिग्री था ना, थीटा डिग्री हमने बना लिया, तो अभी कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 360 डिग्री माइनस थीटा बचेगा, राइट। ये देखिए यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से देखिएगा अलग मैं बनाता हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा आपको, यहाँ पे सारी चीजें मैं मिटा दूंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं मिटा दूंगा यहाँ से। तो देखिएगा नीचे की बात हो गई, अब अगर नीचे की बात हो गई तो ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, गलत बन रहा है, ऐसे बनेगा, देखो, ठीक है, ये O है, ये A है, ये B था, इसको मैंने D माना है, तो O A D B, ये क्या है, ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है। तो थीटा मतलब एंगल कितना बन रहा है, एंगल मुझे इतना चाहिए, इतना कितना पूरा 360 डिग्री, ये हमारा थीटा डिग्री था, ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट, 360 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 360 डिग्री, 360 माइनस थीटा अपॉन कितने में, पूरा कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, ठीक है, गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, लघु त्रिज्यखंड आ गया और दीर्घ त्रिज्यखंड आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो मैं इसको मिटा दूं, अभी दो चीजें और बची हैं। कौन सा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिज्यखंड लिखा हुआ है, वहां पर वृत्तखंड होगा। तो अब इसको मिटा देते हैं, आपने समझ लिया होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे के पास जाए तो और इसका फायदा उठाए। पेपर में आने वाली चीजें हैं, आप इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, एक क्या है? सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है आपका, ये केंद्र था, हमने इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया। ठीक है, ये ए पॉइंट माना था, ये बी माना था, ये पॉइंट सी माना था। अब देखिएगा, ये हमने बताया, ये पूरा क्या है? बोलोगे सर लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, ये हमने बताया था आपको, ये मैंने आपको बताया है। मगर लेकिन मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ से ए से बी मिला दूं, तो जो ये वाला डार्क वाला है, ठीक है, जो डार्क वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला ब्लैक वाला हिस्सा जो बचेगा आपका, ब्लैक वाला हिस्सा गाइस, यही होगा हमारा क्या? लघु वृत्तखंड। राइट, लघु वृत्तखंड ये हो गया। लघु वृत्तखंड समझ में आ गया आपको? लघु वृत्तखंड आपको समझ में गाइस यहाँ पर आ गया है। अब देखिए, अगर मैं बोल दूं पेपर में बोल दिया जाए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज को याद करने के साथ साथ कहां से आया है वो भी बताएंगे। तो देखिए वो गाइस, ये पूरा यहाँ ओ ए सी बी है क्या? लघु त्रिज्यखंड है। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने कितना बताया है? अभी मैंने बताया है कितना? θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बताया है। अगर इस पूरे में अगर मैं बोल दूं एक ये पूरा आपका ये है, ठीक है, ये है आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 15 आया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे, ये क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है, कितना आया? 10 आया है। तो नीचे वाला कितना आएगा? 15 में से 10 माइनस करोगे 5 आएगा। कैसे आया? 15 में से 10 माइनस किए, मतलब कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? तो लिखोगे यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो मिल जाएगा भाई। पूरा क्या है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और यहाँ से देखिए ये चीज क्या है? ये त्रिभुज है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकाल लो। अगर पूरे वाले क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। फॉर्मूला देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। गाइस ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिएगा, अब आता है एक और चीज, फिर हम लोग सवाल करेंगे। ये मैंने एक ड्रॉ किया, ठीक है, ये केंद्र है। ठीक है, यहाँ से ये दूरी मानी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। नीचे वाली बात हो गई। ठीक है, ये जो ये वाला सिरा होता है, ऊपर वाला सिरा, ओ से ए डी बी, ऊपर वाला सिरा। ठीक है, यही क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। हमने इसकी बात की, इसका क्षेत्रफल निकाला है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। ठीक है, निकाल चुके हैं। अगर मुझे बोल दिया जाए कि दीर्घ, यहाँ देखो, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, पहले ये देख लो। दीर्घ वृत्तखंड क्या है? तो भाई देखो, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने डार्क कर रहा हूँ, देखिएगा मेरी बात को, इसको मैंने डार्क कर दिया। ये नीचे वाला सिरा क्या है? लघु वृत्तखंड, राइट। और जो बचा हुआ है ऊपर वाला सिरा, ठीक है, ये वाला, यही क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। ये दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड है। अगर बोल दे कि सर जी ये तो दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये होता है भाई, ये होता है। और हमारा
हमारा क्या, हमारा दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा दीर्घ त्रिभुजखंड है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें अगर ना पता चले बताइएगा, गारंटी है। ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, ये वृत्तखंड है, वो त्रिभुजखंड है। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई, हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब फॉर्मूला दीर्घ, यहाँ पे लिखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखिए सपोर्टेड, अगर मैं इसको मिला लूं, इसको मिला लो, तो ये देखो ये पूरा सर्कल बन रहा है, एक पूरा सर्कल बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर मैं मान लूं कि ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल का एरिया क्या है, 25 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला ये इतना एरिया, ये इतना एरिया 5 है, तो ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 कैसे आया, पूरे में से लघु वृत्तखंड को मतलब माइनस किया है, पूरे में से लघु वृत्तखंड को माइनस कर दो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस यहां पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। गाइस समझ में आ गया, इतनी चीजें आप नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक चीज बताया मैंने गाइस, हर एक चीज मैंने बताया आपको, सारी चीजें मैंने बताई है इस सर्कल के लिए। देखिए क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग हुआ, कम से कम 16, 17, 20 मिनट तक हमने पूरी जानकारी आपको दिया वृत्त के बारे में, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हैं, आप वहां से पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी ओपन करके बता दिया गाइस। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें हमारे लिए बेनिफिट है, तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़े और हम वहां पर उन बच्चों को वहां पर शिक्षा दे सके जो हमको पता है, जानकारी है। तो गाइस आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने हर एक चीज बता दिया, हर एक चीज को आपके बीच में हमने बताया, तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो हम चलते हैं, बनाते हैं चित्र को। एक हमने वृत्त बनाया दोस्तों, एक मैंने क्या बनाया, वृत्त बनाया। ये वृत्त का ओ है, केंद्र है, केंद्र से ये लाइन क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र से ये लाइन क्या हो जाएगी, अब ये भी त्रिज्या हो जाएगी। कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसी का। तो ये चीज है क्या, तो बोलोगे सर ये लघु त्रिज्यखंड है। क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। तो हमने बताया ना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है, सारी चीजें मैंने बताई है आपको, पीछे जाके देखिएगा। का क्षेत्रफल आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो बोलोगे सर θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 सेंटीमीटर ये होगा और 6 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ये होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 60 डिग्री है ना। कितना एंगल बना है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ठीक है, आपका आ जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, 1/6 बचेगा, यहाँ पर 22/7 बच रहा है, और यहाँ पे 6 गुणे 6 कर दोगे, और ये कितने में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 6 से 6 काट दो। ठीक है, उसके बाद 22 × 6 का टेबल 2 बार पढ़ोगे, 6 दूनी 12, हाथ से लगाए, 6 दूनी 12, 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, देखिए आंसर आ गया। और इस चित्र में थोड़ी और जानकारी हम देना चाहेंगे आपको एक्स्ट्रा, वहां पर भी जानकारी मिल लीजिए। मान लीजिए पूछ लिया है, अगर मैं ये लाइन लाऊं, ठीक है, ये लाइन लाऊं, ठीक है, बोल दे आपसे बोल दे कि ACB मतलब इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
या फिर बोलते हैं कि चाप की लंबाई ज्ञात करो, चाप की लंबाई ज्ञात करो, लघु चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो भाई लघु वृत्तखंड बोल दे उसका क्षेत्रफल, या फिर चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल दे लघु। तो ये भाई देखो चाप कैसे लगाते हैं, आपने केंद्र पर रखा, ऐसे मारते हो ना भाई, ऐसे मारते हो, तो मैंने सेंटर रखा और ऐसे मार दिया, ये छोटा बना, ये छोटा चाप है, छोटा चाप है। इस चाप की लंबाई कैसे निकलेगी, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकलेगा। तो कैसे निकालते हैं हमने बताया है। अगर बोल दे कि बड़े वाले वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करो, बड़े वाले वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो बड़े वाले की चाप निकल के आएगी। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, अगर देखिए 60 डिग्री है, और एक चीज आपने पढ़ा होगा कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अगर किसी भी त्रिभुज में एक लाइन दूसरे लाइन बराबर होती है, एक भुजा, ये दोनों भुजा बराबर हैं, ये दोनों भुजा बराबर, तो इनके द्वारा बनाए गए एंगल भी बराबर होंगे, इनके द्वारा बनाए गए एंगल भी बराबर होंगे। एक ये भुजा फिर से देख लो, ये भुजा बराबर हैं, ठीक है, ये रेखाखंड बराबर है, इन रेखाखंड द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कितने डिग्री का होता है, बोलोगे सर 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये 60 डिग्री बन चुका है, बराबर करने के लिए ये भी 60 डिग्री बनेगा, ये भी 60 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसके तीनों कोण बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मतलब ये भी 6 हो जाएगी। ठीक है, ये भी 6 हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने ये कोण तीनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाली साइड बराबर है, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड बराबर है, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैंने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया था दोस्तों, जाके वहां पे देखोगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पूरी चीजें निकाली है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा √3/4 a², ठीक है, √3/4 a² आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस वजह से ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आपको पता है त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति चैप्टर मैंने डिटेल से ही पढ़ा दिया है आपके वहां पर, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाके देखिएगा। फिर भी हम इस क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड में, हम मॉडल पेपर करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आने का मतलब मैं त्रिकोणमिति की मैक्सिमम जानकारी आपको दूंगा। तो पहले त्रिकोणमिति की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बेसिक से बताता हूँ। पहली चीज त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर आधारित है, हमने क्या बोला, त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर आधारित है, तो बोलोगे समकोण त्रिभुज पर। किस पे, समकोण त्रिभुज पर। गाइस किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है, पहली चीज। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ABC, मतलब वहां से ये 90 डिग्री है, मतलब मैं लिखूंगा कोण B क्या है, 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है, तो दिस इज अ समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की 3 चीजें होती हैं, एक होती है हाइपोटेन्यूज कर्ण, एक होती है बेस मतलब आधार, एक होती है परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, 2 चित्र हम बना रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर 2 चित्र देखिएगा, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, हमेशा 2 चित्र देख लीजिएगा। ठीक है, यहीं से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यहीं से क्लियर हो जाएगा। और पेपर में पूछे भी जाते हैं, जिन दोस्तों को पता नहीं होता वो गलत करके आते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ थीटा डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, अगर मैं बोल दूं इस वाले ट्रायंगल में थीटा डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, बोल दे कि कोण C बराबर थीटा डिग्री, तो थीटा यहाँ, कोण P बराबर थीटा डिग्री, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर ये चीज है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जब पहली चीज हमेशा याद रखिएगा 90 के सामने वाले, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बोलते हैं।
ठीक है, अपने पास खड़े हो, आप अपने सामने देखो तो जो साइड आपको दिखेगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा। तो आप यहाँ पे खड़े जाओ, आप यहाँ पे खड़े होगे तो आप ऊपर को देखोगे तो ये साइड दिखेगी, ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो याद रखिएगा 90 के